नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक के तरीके, या कह लीजिए एक का ज्ञान, यह उसके 17वें सत्र का तीसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक बात और कही जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इस एक के ज्ञान को दूसरों से साझा करना चाहे अपनी भाषा में परिवर्तित करके, तो वह कर सकता है, क्योंकि यह उसकी स्वतंत्र इच्छा है जो कि फ्री विल है। तो पहला सवाल डाउन करते हैं। आपने कहा कि कर्म के चक्र को रोकने के लिए क्षमा बहुत ज़रूरी है। मुझे इस प्रश्न को रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं इस प्रश्न पर दोबारा आऊँगा। मैं तब तक यह दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी धरती का अंतिम चक्र खत्म होने पर यह चौथी घनत्वता नकारात्मक में ना जाकर चौथी घनत्वता सकारात्मक में क्यों जाएगी, जबकि इस धरती पर तो नकारात्मक सोच के लोगों की आबादी ज़्यादा है? तो रा कहते हैं, पृथ्वी नकारात्मक लगती है। यह शांत आतंक के कारण है, जो सकारात्मक व्यक्तियों की एक सामान्य विकृति है, जो आपके स्थान समय की घटनाओं के प्रति होती है। हालांकि दूसरों की सेवा के तरीकों की सोच वाले और कटाई योग्य लोगों की संख्या बहुत अधिक है उनसे, जिनकी स्वयं की सेवा के प्रति सोच और कटाई योग्य गुणवत्ता बन गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे डॉन ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये चौथी घनत्वता पॉजिटिव में जाएगी, मतलब ये सतयुग में जाएगी, तो ये पॉजिटिव वाले सतयुग में क्यों जाएगी, जबकि लोगों की सोच तो इतनी नकारात्मक है? फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो रा कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि लोगों की सोच शांत है। मतलब अपने घर वालों को तो प्रेम करोगे ना, किसी को तो प्रेम करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई किसी को भी प्रेम ना करो। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी से भी प्रेम ना करते हो, या जिनके दिमाग में विभाजन हो, या जो विभाजन पैदा करते हों। ऐसे लोग हमेशा कम ही होते हैं या रहे हैं। और इसका मूल कारण जो है वो ये है कि बचपन से हमें जो सिखाया गया, घर वालों ने भी जो सिखाया और बाकी दोस्तों से भी जो सीखा, प्रेम ही तो सीखा है हम लोगों ने एक दूसरे से, कि एक दूसरे के लिए प्यार। उसके कारण इस दिशा में ये जो धरती है वो जाएगी। लेकिन ऐसे भी हैं जिनकी खुद की सेवा की सोच के प्रति इस तरीके की कटाई है, उनकी भी ऐसी गुणवत्ता उन्होंने बना ली है और अभी बनाए जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अभी और बने, परंतु कोई बात नहीं। अब रा ने कहा है कि ये भाई पॉजिटिव में जाएगी, तो फिर पॉजिटिव में ही देखते हैं हम लोग। सोचना है तो पॉजिटिव ही चाहिए वैसे। तो डॉन कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चौथी घनत्वता में सकारात्मक की तुलना में कम नकारात्मक इकाइयां होंगी। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं, हाँ यह सही है, लेकिन अधिकांश लोग तीसरी घनत्वता को दोहराएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, चौथी घनत्वता जो है देखो दो भागों में बट जाएगी। एक तो नेगेटिव वाले निकल जाएंगे, एक पॉजिटिव वाले निकल जाएंगे, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन मैक्सिमम लोगों को क्योंकि इस एक का ज्ञान नहीं है, इस कारण वो लोग अभी अपनी तीसरी घनत्वता 25,000 साल के लिए दोबारा दोहराएंगे। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, तारस बुल्बा, चंगेज खान और रासपुतीन की कटाई कटाई की प्रक्रिया से पहले कैसे हो गई? तो रा कहते हैं, यह उन लोगों का अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार है जो सचेत रूप से बुद्धिमान अनंत का द्वार इस घनत्वता को छोड़ने के तरीके का चयन करने के लिए खोलते हैं। नकारात्मक सोच के लोग जो इस अधिकार, कर्तव्य को इस प्रकार प्राप्त करते हैं, बहुधा स्वयं की सेवा के अपने सीखने सिखाने में आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हैं। वो ऐसा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, खुद की सेवा के रास्ते पर भी चल के अपनी कटाई जल्दी कराई जा सकती है। कटाई का मतलब पहले ही मर गया। अब वो कैसे मरा, क्या नहीं मरा, वो उसने जैसी, देखो दोस्तों, वैसे कटाई का मतलब ये नहीं है कि किसी को मरना पड़ेगा। हम दोबारा इस बात को दोहराते हैं, कॉन्शियसनेस का खेल है। हो सकता है इस बॉडी की जरूरत ही ना पड़े, आपकी केवल चेतना को ले जाए, इतना ही बहुत है। इस शरीर का वैसे भी क्या करना है यहाँ पे, मतलब चौथी घनत्वता में रा ने पहले ही बोल दिया है कि आपको नए शरीर मिलेंगे, तो ये चेतना तो वैसे भी जाएगी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नेगेटिव वाले भी अगर चाहें तो अपनी कटाई उस, मतलब अपनी हार्वेस्ट उस दिशा में करवा सकते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यही वह कारण है जिसे हम सहज दहन यानी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं?
तो रा कहते हैं नहीं, यह गलत है। तो दोस्तों सहज दहन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, यानी कि अचानक से जल जाना, इसको कहते हैं। तो खैर डॉन आगे कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस घटना का क्या करना है? तो रा कहते हैं, आप अपने मन में एक जंगल का चित्र बनाएं। एक पेड़, उस पर बिजली के गिरने के कारण वह जलने लगता है। यह बिजली कहीं और नहीं गिरती और किसी और पेड़ को नहीं जलाती। उसी तरह कुछ अनियमित घटनाएं घटती हैं जिसका किसी इकाई से संबंध नहीं होता है, लेकिन यह खिड़की प्रसंग, विंडो फिनोमिनन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई पेड़ के ऊपर बिजली गिरेगी तो उसी के ऊपर ही तो गिरेगी। तो ये इस केस में ऐसा हो जाता है कि अगर उनकी प्रबल इच्छा हो अपनी नेगेटिव साइड में कटाई कराने की, तो चाहे तो मर के जा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार मर के जा सकते हैं। तो उसकी वजह से खिड़की खुल जाती है, उस खिड़की से निकल के वो लोग जा सकते हैं। तो आगे डॉन कहते हैं, क्या यह सभी घटनाएं विशिष्ट रूप से समान हैं या वे केवल क्रम रहित रैंडम घटनाएं हैं? तो रा कहते हैं बाद वाला सही है। तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या ये मतलब ऐसा है कि किसी प्लान तरीके से होता है या ये अपने आप ही घट जाता है? तो रा कह रहे हैं बाद वाला सही है, अपने आप ही घट जाता है, ये अपने शरीर को छोड़ के निकल जाते हैं। तो आगे डॉन कहते हैं, क्या मेरा मानना सही है कि कटाई 2011 में होगी या यह कुछ वर्षों से फैल जाएगी? तो रा कहते हैं, यह एक अनुमान है। हमने पहले भी कहा था कि आपके समय स्थान में थोड़ी दिक्कत होती है। यह कटाई के लिए एक उचित संभावित समय है। जो इस समय धरती पर शारीरिक रूप से नहीं है, उन्हें भी इस कटाई में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात बोली है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे रा ने ये कहा है कि देखो, हमें तुम्हारे यहाँ का जो ये समय और स्थान है ना, उसके हिसाब से हमने एक संभावना के मतलब एक प्रोबेबिलिटी दी है कि हाँ ये 2011 में होगी। और आपको याद भी होगा 2011-2012 में हाहाकार मच गया था जी, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक पूरा विभाजन हुआ नहीं था। विभाजन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि नकारात्मक सोच एकदम से नहीं बढ़ी थी और सकारात्मक सोच भी एक तरीके से नहीं बढ़ी थी। तो इस कारण हुआ क्या कि ये समय ना आगे हो गया। लेकिन रा ने ये भी कहा है इसी किताब के अंदर कि कुछ टेक्नोलॉजीज इस धरती के ऊपर ऐसी हैं जिससे इसको आगे धकेला जा सकता है, इस वक्त को। तो हो सकता है वो भी हो और हो सकता है ये भी हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे रा ने कही है वो ये कही है कि इस कटाई में वो भी शामिल होंगे जो शारीरिक रूप से इस धरती पर नहीं है, यानी जो लोग मर के जा चुके हैं, मतलब मर चुके हैं और इसी हवा के अंदर हैं, अभी उनकी हीलिंग चल रही है, इन्हीं घनत्वताओं के अंदर है, एस्ट्रल प्लेन्स के अंदर है और उनकी हीलिंग चल रही है। तो भाई कटाई तो उनकी भी होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि उनकी कटाई नहीं होगी, वो मर गए तो उनकी कटाई हो गई और जी बस वो चले गए, ऐसा नहीं है। उन आत्माओं को भी लेने आएंगे, ये केवल इंसानों को लेने नहीं, आत्माओं को लेने भी आएंगे। जितने मर गए इसमें वो भी जाएंगे साथ में, क्योंकि वो इस कटाई के लायक हो गए हैं और वो भी डिजर्व करते हैं इस सतयुग के अंदर जाने के लिए, तो उनको भी लेके जाएंगे। और दोस्तों यही बात जीसस ने भी कहा था कि जब कटाई का वक्त होगा तो मैं भी आऊंगा और मेरे सारे एंजल्स आएंगे, मतलब मेरे भाई भी आएंगे और हम उनको भी लेकर जाएंगे, जो हमारे भाई मर चुके हैं उनको भी लेकर जाएंगे। तो यही बात यहां पर रा कहना चाह रहे हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, तो फिर अगर कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा का इच्छुक हो और वह इस तीसरी घनत्वता में उस रास्ते पर चलना और सीखना चाहे, तो दूसरों की सेवा के रास्ते का सबसे बेहतरीन तरीका और उतने ही अच्छे तरीके कौन से हैं? तो रा कहते हैं, दूसरों की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका पिछले सत्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, फिर भी हम संक्षिप्त रूप में दोबारा बताते हैं। दूसरों की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है निरंतर प्रयास करना, रचयिता के प्रेम को साझा करना, जैसा कि आपकी अंतरात्मा जानती है। इसमें स्वयं का ज्ञान और बिना किसी हिचकिचाहट के स्वयं को दूसरों की सहायता के लिए अपने मन, शरीर, आत्मा का दिल खोलने की क्षमता शामिल है। यदि हम आपके प्रश्न के आशय में बोलें तो तीसरी घनत्वता में किसी भी साधक के लिए दूसरों की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका उसके लिए अनूठा है, यानी सबके लिए अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने भीतर अपने स्वयं के विवेक की बुद्धि की तलाश करनी चाहिए, जिससे वह दूसरों की सेवा कर सके। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, कोई एक तरीका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसका सामान्य कारण नहीं किया जा सकता, कुछ भी ज्ञात नहीं है।
तो दोस्तों रा ने पहले ही बताया था, देखो तरीके कितने हैं। तरीके ये है कि भाई आप मेडिटेशन भी कर सकते हो और अपने आप को स्वयं का ज्ञान भी ले सकते हो, और विवेकतापूर्ण आपने जो स्वयं का ज्ञान लिया है उसको दूसरों से साझा कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। दूसरा ये है, आप इस एक के ज्ञान को लो, ये वाला जो एक का ज्ञान है इसको दूसरों से साझा कर लो और साथ में मेडिटेशन भी करते रहो। तो अगर आपने ये भी किया और वो भी किया तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है कि हाँ, अब तो दूसरी घनत्वता में जाने के लिए, मतलब उस सतयुग में एंटर करने के लिए काम शुरू हो चुका है। लेकिन ये उस प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है कि वो इसे करेगा या नहीं करेगा। सेवा के और भी तरीके हैं, कोई भूखा है उसे खाना खिला दिया, कोई प्यासा है उसे पानी पिला दिया, लेकिन वो छोटे 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 मौके होते हैं। और इसी किताब में रा ने कहा है कि यदि तुम मौके मांगने शुरू करोगे ना तो तुम्हें मौके मिलने शुरू हो जाएंगे, और तुम ध्यान अवस्था में जाके बस रचयिता से इतना बोलो, हे प्रभु हमें तुम मौके दे ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें। तो जैसे ही आप ये मांगोगे ना, आपके सामने वो सारी चीज़ें आने लग जाएंगी, वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटीज़ आए उसको ग्रैब करना है और दूसरों की सेवा करना है। बस इसी से आपकी ग्रेड बनती चली जाएगी। और एक तरीका ये भी है कि आप इस एक के ज्ञान को भी दूसरों से साझा कर लो। तो दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी ग्रेड बना सकते हो। तो आगे डॉन कहते हैं, धन्यवाद, मैं दोबारा वही प्रश्न पूछकर समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ विषय इतने जरूरी हैं कि मैं उन विषयों पर अलग तरह से प्रश्न पूछकर उत्तर का विस्तार करना चाहता हूं। ऐसा लगता है जो हम प्राप्त कर रहे हैं शायद नहीं। एक किताब है ओहास पे, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति यदि दूसरों की सेवा के रास्ते पर 50% से अधिक हो और खुद की सेवा के रास्ते पर 50% से कम हो तो वह कटाई के योग्य बन जाता है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं, हाँ यह सही है। तो दोस्तों ये जो 50% अधिक और 50% से कम, इसको हम लोग और विस्तार में जानेंगे। पहले आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या तरीके इसके अंदर बताए गए हैं, फिर हम उसको एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे डॉन कहते हैं, और यदि कोई व्यक्ति चौथी घनत्वता नकारात्मक की कटाई का इच्छुक हो तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? तो रा कहते हैं, अगर कोई इकाई चौथी घनत्वता नकारात्मक का रास्ता चुनना चाहे तो उसे ग्रेड 5 की प्राप्त करनी होगी, मतलब 5% दूसरों की सेवा और 95% खुद की सेवा करनी होगी। नकारात्मक मार्ग पर कटाई लाभ प्राप्त करना काफी कठिन है और इसके लिए महान समर्पण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहां पर वो कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी नेगेटिव साइड में अपनी हार्वेस्ट करानी है ना, तो वो केवल 5% लोगों को ही अपनी सेवा देगा, 95% उनकी सारी चीजें खुद अपने कब्जे में ले लेगा। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, नकारात्मक मार्ग पर कटाई लाभ प्राप्त करना इतना मुश्किल क्यों है? तो रा कहते हैं, यह एक के नियम की विकृति के कारण है, जो इंगित करता है कि बुद्धिमान अनंत का प्रवेश द्वार एक सीधे और संकीर्ण पथ के अंत में है। दूसरों के कल्याण के लिए 51% समर्पण की ग्रेड प्राप्त करना उतना ही कठिन है जितना दूसरों के लिए 5% समर्पण की ग्रेड प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहां पर राय ये कह रहे हैं कि देखो, नकारात्मक का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है कि भाई 95% अगर मान लो तुम्हें अपनी ग्रेड प्राप्त करनी है, ठीक है, तुम्हें जाना है उस ग्रेड के अंदर नेगेटिव वाली साइड में, तो तुम केवल मान लो अगर एक ग्रह को लेके चलते हैं, कि मान लो किसी एक ग्रह का उदाहरण लेके चलते हैं, तो केवल उसके 5%, टॉप 5% को अपने पास रखोगे, बाकी जो 5% 95% हैं उनको आप अपनी कोई सेवाएं नहीं दोगे। धीरे धीरे उनको जो आपने सेवाएं दी हैं वो आप अपने पास ले लोगे, तब ही ये हो सकता है। 51% की ग्रेड प्राप्त करना उतना ही कठिन है, वो लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 51 लोगों की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 49% वो अपने लिए ये सोच सकता है कि हाँ यार 51% से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जो लोग अभी यूट्यूब पे अपने अपने चैनल्स बना रहे हैं या दूसरों से साझा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अगर उन्होंने 51 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया तो उनकी ग्रेड बन जाएगी। ये इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, और लेकिन काम करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि बिना किसी भेदभाव के काम किया जाए और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम किया जाए। ये नहीं कि इसके बदले मुझे पैसे मिल जाए, इसके बदले मुझे ये मिल जाए, इसके बदले मुझे वो मिल जाए। मतलब आप सोच सकते हो 49% तो आप सोच सकते हो ना भाई, रचयिता है, रचयिता के बनाए हुए तरीके हैं। अगर आप पूरे ही झुक गए उस साइड के अंदर तो आप हो सकता है कि ऐसे रास्ते पर निकल जाओ कि भाई मर ही जाओ। लेकिन रचयिता ने कहा है, अरे बेटा अपना ध्यान भी तो रख, 49% तो अपने लिए भी सोच, 49% अपने लिए भी सोच और 51% दूसरों के लेकर।
तब तेरी ग्रेड बन जाएगी, तो सतयुग में एंटर कर लेगा, मतलब आध्यात्मिक वाले सतयुग में। तो आगे डॉन कहते हैं, ठीक है, अगर किसी इकाई की चौथी घनत्वता में मान लीजिए दूसरों के लिए 51% और स्वयं के लिए 49% की ग्रेड के साथ कटाई होती है, तो वह चौथी घनत्वता के किस स्तर पर जाएगी? मैं मान रहा हूं कि चौथी घनत्वता के विभिन्न स्तर हैं। तो रा कहते हैं, यह सही है, प्रत्येक इकाई उस उप घनत्वता में प्रवेश करती है जो उस इकाई की समझ के अनुसार कांपती है। तो दोस्तों, जिसका जितना ज्ञान होगा ना, ठीक है, जिसने जितना ज्ञान की प्राप्ति की है, उसके हिसाब से जब वो एंटर करेगा ना, उसके हिसाब से उसकी सब डेंसिटी यानी कंपनता के अंदर जो कंपनता है उसके हिसाब से उसको वो जगह मिल जाएगी। वो चाहे कोई भी हो सकती है, वो हो सकता है वहां पे जाके शारीरिक रूप ले ले, हो सकता है कोई और रूप ले ले, हो सकता है एक जीता जागता पेड़ बन जाए, हो सकता है एक जीता जागता जानवर बन जाए, कुछ भी बन सकता है। वो जैसी उसकी सोच होगी ना, वैसा वो वहां जाके बनेगा। तो दोस्तों, ये जो कटाई का जैसे उन्होंने बोला 51% और 49% और 95% और 5%, इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक पिरामिड बनाया और इस पिरामिड के हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो अब तीसरी घनत्वता में है, ठीक है, किसी और ग्रह पे लगा के देख लो, किसी भी ग्रह पे लगा के देखते हैं इसको हम। तो फ्री विल तो सबके पास है, रचयिता ने सबको फ्री विल दी है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये वाले जो होते हैं आज़ादी का उल्लंघन करेंगे, सर्विस टू सेल्फ वाले, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा था क्योंकि जो ओरियन समूह के साथ होते हैं वो दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन करेंगे, करते हैं वो, ठीक है। और ये जो हैं इनको दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन नहीं करना है, उसका पालन करके चलना है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तू ऐसा कर और ऐसा ना कर। आप पूछ सकते हो, मांग सकते हो, और जब वो पूछे और मांगे तो उसे दे सकते हो। ये तरीका है इसका करने का। तो इसमें क्या होता है, इसमें बताया कि दूसरों की सेवा का रास्ता ये उल्टी साइड में हम लोगों ने रखा, खुद की सेवा का ये जो रास्ता है हमने इस साइड में रखा। और जो लोग, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग तो रिपीट करेंगे, तो इस बीच में हम लोगों ने रिपीटर्स रख दिए, यानी 25,000 साल की साइकिल ये रिपीट कर जाएंगे जिन लोगों ने चुनाव नहीं किया और उस रास्ते का चुनाव करके उस रास्ते पर काम नहीं किया, ठीक है। ऊपर लगी है आज़ादी की लॉ। इस गेम का नाम है द हार्वेस्ट। इसको हम तीसरी घनत्वता का मायाजाल का खेल कहते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है, जो अगली घनत्वता है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ साल की है, एक साइकिल। जैसे इस बार हमारी घनत्वता का उन्होंने बताया कि 25,000 साल की 3 साइकिल होती हैं, यानी 3 युग होते हैं। वहां पे 1-1 करोड़ साल का एक युग होगा। तो 1 करोड़ साल का एक, फिर दूसरा 1 करोड़ साल का, फिर तीसरा 1 करोड़ साल का, ऐसे करके यहां पर चलेगा। और सेम यहां पर भी लागू है, दोनों के लिए लागू है ये, ठीक है, परंतु दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो यदि अभी इसी किसी एक ग्रह पे लगाया जाए, अगर किसी को अपनी ग्रेड बनानी है, तो 5% केवल अपने होने चाहिए, बाकियों की कोई चिंता नहीं है। मान लीजिए किसी ग्रह की 10 बिलियन पॉपुलेशन है, यानी कि 1,000 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसका केवल 5% ही रखना है, बस इनको देनी है सेवाएं, बाकियों को नहीं देनी सेवाएं। अगर इस दिशा में लेके जाना है किसी ग्रह को, और किसी को यहां करना है, तो उसको 51% करना पड़ेगा ताकि ग्रह इस दिशा में जाए। तो जिस दिशा में जाएगा ग्रह वैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा या तो ये नेगेटिवली मैग्नेटाइज हो जाएगा या ये पॉजिटिवली मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन रा ने अभी क्लियर कर दिया है कि ये जाएगी पॉजिटिव में ही, क्योंकि लोगों की जो सोच स्टार्टिंग से, शुरुआत से रही है ना, और अभी का भी वक्त ऐसा है कि यदि कुछ लोग इस दिशा के अंदर, यदि अगर लोग इस दिशा के अंदर घुस जाएं और इस दिशा में निकल जाएं, तो वो चाहें तो इस ग्रह की पूरी दिशा बदल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई हम ही लोग कर रहे हो, ये इस धरती पे बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके से दूसरों की सेवा कर रहे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। और जो अब जा रहे हैं, जैसे रा ने कहा था कि ग्रह खाली होगा, अब जो जा रहे हैं वो 25,000 साल की साइकिल दोबारा रिपीट करेंगे इसी तीसरी घनत्वता की किसी और ग्रह पे, मतलब इसी इंसानी रूप में, या हो सकता है कि वहां का जैसा रूप उन्हें मिले उस रूप में करेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता ये, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर किसी को अपनी कटाई करानी है इस साइड में, तो 51% होना चाहिए। मतलब 51, अब आप ऐसे भी ले सकते हो कि 51 लोगों की सेवा कर दी, लेकिन वो 51 लोगों की सेवा ऐसे नहीं होती कि आप जाके किसी एक 51 लोगों की सेवा करोगे, नहीं, ऐसे नहीं। आपने एक की कर दी, उसने दूसरे की कर दी, उसने तीसरे की कर दी, उसने चौथे की कर दी, तो लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगती चली जाती है फिर। और लॉ ऑफ स्क्वायर्स क्योंकि रचयिता की बनाई हुई है, यहाँ की भी लॉ ऑफ स्क्वायर्स है, यहाँ की अलग है,
लेकिन ये जो रचयिता की लगाई हुई है ना, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ऐसे करके सेवा अगर करते चले गए तो सबकी ग्रेड बनती चली जाएगी और सब इसी दिशा में निकल जाएंगे। परंतु ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार है कि वो इसकी इस दिशा में अपना कर्म करता है या नहीं करता है। तो खैर दोस्तों, अब इस सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि यह सत्र भी काफ़ी लंबा है और अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे भाइयों, आद ने वासु। धन्यवाद।